खबर सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां इन दिनों विकास योजनाओं के शिलापट पर पूर्व सांसद का नाम व फोटो अंकित रहने पर इन दिनों सोशल मीडिया पर मुद्दा गहराते जा रहा है। हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि सिमरी बख्तियारपुर के राजद विधायक यूसुफ सलाउद्दीन के द्वारा अपने पिता खगड़िया के पूर्व सांसद चौधरी महबूब अली कैसर का फोटो व नाम विकास योजनाओं के शिलापट पर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार विकास योजनाओं के शिलापट पर वर्तमान सांसद का भी नाम अंकित होना चाहिए, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के कई विकास योजनाओं पर इन दिनों स्थानीय राजद विधायक व उनके पिता खगड़िया के पूर्व सांसद चौधरी महबूब अली कैसर का फोटो व नाम अंकित है, जिसको लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर चारों तरफ चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में जदयू नेता ललन कुमार यादव ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में जब आदरणीय सांसद दिनेश चंद्र यादव थे तो पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण कुमार का भी नाम अंकित हो रहा था, क्योंकि उस समय सरकार का इस तरह का कोई गाइडलाइन नहीं था। लेकिन अब सरकार का गाइडलाइन है कि जो वर्तमान सांसद हैं उनका नाम अंकित होना चाहिए, लेकिन ऐसा स्थानीय विधायक के द्वारा नहीं किया गया है, जिस कारण इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए सुनते हैं जदयू नेता ललन कुमार यादव की जुबान कि जितना भी यूसुफ जी का जो माननीय विधायक है के द्वारा जो भी योजना का उद्घाटन या शिलान्यास किया जा रहा है, तो हर बोर्ड में पूर्व सांसद चौधरी महबूब अली कैसर का नाम, जो उनके पिताजी हैं, उनका नाम दे करके वो बोर्ड का शिलान्यास उद्घाटन करवा रहे हैं। जबकि आपको पता होनी चाहिए कि क्या प्रोटोकॉल कहता है, क्या नियमावली कहता है। और कुछ लोगों ने माननीय सांसद जो कोसी के ही नहीं उत्तर बिहार के सर्वमान्य नेता हम लोगों के आदरणीय सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव, उनके ऊपर भी कुछ लोगों ने उंगली उठाया। तो लोगों का कहना है कि प्रोटोकॉल का तो धज्जियां उड़ाए हैं दिनेश यादव ही, पूर्व जो है विधायक अरुण यादव का पहले से ही वो कर रहे हैं, तो मतलब परंपरा तो वहीं चलती आ रही है, इसलिए ये लोग भी लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक सरकार का लेटर है 11 दिसंबर 2021 1129 लेटर नंबर है ग्रामीण कार्य विभाग का, जिसके तहत स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि स्थानीय क्षेत्र का कोई भी योजना का जब शिलान्यास या उद्घाटन होगा तो जो भी माननीय विधायक होंगे, सांसद होंगे, उनका शिलापट पे नाम अंकित होना अनिवार्य है। 21 के पहले इस तरह का कोई प्रोटोकॉल की बात नहीं थी। और जिस बोर्ड पे दिनेश चंद्र यादव की बात कर रहे हैं वो 2015 या 20 से पहले का बोर्ड है, और हमको लगता है कि 2090 से पहले 1990 से पहले जो स्थानीय विधायक उनके दादा लगातार 7 बार 8 बार 9 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, कई विभाग के मंत्री रहे, और हमको नहीं लगता कि आपको कहीं भी उनका कोई शिलापट आपको दिखा होगा। यहाँ तक कि 90 के बाद जब पहली बार हमारे नेता विधायक बने सिमरी बख्तियारपुर में, तब जाकर के लोगों को जो विकास की बात हम करते हैं तो वो विकास दिखा, और उनके द्वारा शिलापट का कार्यक्रम लगाना प्रारंभ किया गया। और उन्हीं के बदौलत बहुत सारे लोग देखा देखी भी शुरू किए, और बाद में सरकार को भी लगा कि नहीं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनका शिलापट पे नाम होना चाहिए, और इसीलिए सरकार ने 2021 में इस तरह का प्रोटोकॉल का निर्देश दिया। और 15 के 16 में 17 में 18 में या उसके पूर्व हमारे नेता
पहली बार जब 90 में बने तो उनके द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का तैयारी किया गया। और माननीय विधायक जी के पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद 2 बार रहे, लेकिन आपको कहीं भी एक भी रोड ऐसा नहीं दिखेगा जिसपे उनका वैसा कोई शिलापट हो जिससे लोगों को लगे कि नहीं इनके द्वारा इस तरह का कार्य किया गया। हाँ, भले जो दिनेश चंद्र यादव के द्वारा रोड बनाया गया उसके शिलापट को हटा करके अपना शिलापट उस जो मरम्मती वगैरह का कार्य होता है जो विभागीय होता है उस पे किसी को अपना ये नहीं है, वो तो मान लीजिए मेंटेनेंस का वर्क है, उस पे आप अपना शिलापट लगा दिए, लेकिन एक भी रोड हमको बता दीजिए कि बता दे विधायक जी या उनके द्वारा जो भी योजना किया गया है कि अमुक कार्य योजना। और जहाँ तक बात है दिनेश चंद्र यादव इस क्षेत्र के नहीं, जन जन के हृदय में वास करने वाले व्यक्ति हैं, और इसलिए कि 90 के बाद से लेकर के आज तक हमको लगता है जिस रोड पे आप पैर दीजिएगा, चाहे वो ग्रामीण रोड हो कि स्टेट हाईवे हो कि नेशनल हाईवे हो कि बड़ी रेल लाइन हो, तो सारी योजना को लाने का काम हमारे नेता ने किया। हमारे विधायक जी तो कहते हैं कि जो हम जो है हेलीपैड भी जो हवाई जहाज का सुविधा भी जो भारत सरकार देती है वो भी उन्होंने कहते हैं कि हम करवा दिए। रेल जो भारत सरकार का है कहते हैं कि रेल भी हम ला दिए। तो हमको तो लगता है कि भारत में जो कोई विकास की बात होगी तो हमारे विधायक जी कहेंगे कि जो इसका लिए तो हम ही किए। अब जैसे देख लीजिए 2017 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की का निर्णय लिए, और सभी अनुमंडल में लगभग बन भी रहा है, बन भी चुका है। कुछ जगह कुछ बाधाएं आ गई, जैसे अपने यहाँ सिमरी बख्तियारपुर में 2017 में ही उसका डीपीआर बन गया, उसका एस्टीमेट आ गया, सारा तो मॉडल एस्टीमेट था। जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण डिग्री कॉलेज आज तक नहीं बन पाया। हमको लगता है कि अभी भी डिग्री कॉलेज के जमीन का सही चिन्हित नहीं हुआ है, भले लोग बोल रहे कि यहाँ हो गया वहाँ हो गया। ITI कॉलेज जब विधायक जी का जन्म नहीं हुआ था, राजनीति में विधायक बने भी नहीं थे, 2017 या 18 में ही जो है जो अशोक सर जी हैं उनके मकान में ITI बिहार सरकार का रेंट पे चला। उसके बाद जो है ITI कॉलेज का अपना जमीन जब हो गया तो ITI अपनी जगह पे चला गया। तो इस तरह से किए हुए कार्य का प्रशंसा लेना। अब जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि हर पंचायत में हम खेल का मैदान देंगे, अब उसका भी क्रेडिट हमारे विधायक जी ले रहे हैं। तो ये लग रहा है कि विधायक नहीं है, ये मुख्यमंत्री हैं जो सारी योजना यही तय करते हैं, और आदरणीय हम लोग के मुख्यमंत्री जी इन्हीं का अनुसरण करते हैं। ये तो हो गया अपने मुंह या मिठू, इनको मतलब किसी का किया हुआ कार्य को अपने ऊपर लेना। आप सहरसा का क्षेत्र है, हवाई अड्डा का निर्माण कौन करता है? या तो राज्य सरकार करती है या भारत सरकार करेगी। विधायक का औकात है कि जो हवाई अड्डा बना देगा तो बना दे, सिमरी बख्तियारपुर हवाई अड्डा, तो मान जाएंगे कि हाँ विधायक में दम है। बना दे कोई जो सरकार का योजना चिन्हित नहीं हो, उस तरह का कोई योजना करके दिखा दे, तो मान जाएंगे कि सही में इनके द्वारा भी इनको भी कुछ कार्य करने का ये है, उतावला है। तो जब इनके पूर्वज के द्वारा किसी तरह का आज तक विकास नहीं किया गया, तो ये तो क्या कहते हैं रहम पे विधायक बने। ये कोई विधायक अपने दम पे नहीं बने, ये हवा में ना रहे। किनके दम? तो वही तो बोल रहे कि ये रहम का विधायक है, जो यहाँ के उनके प्रतिद्वंदी चुनाव लड़े तो उस बेचारे को यहाँ का कोई भौगोलिक और राजनीतिक ज्ञान था ही नहीं, और उसके बदौलत कुछ सिमरी बख्तियारपुर के वैसे भी हमारे साथी हैं जो संख्या बल को
जोड़ दीजिएगा तो 10 से 15,000 वोट तो हमारे कुछ साथी लोग काट लिए एनडीए का, और 1500 वोट से विधायक बने। तो 1500 वोट का विधायक और बिना मेहनत का विधायक, अगर ये अपने दम पे चुनाव लड़के आते, अपने मेहनत से विधायक बनते, तो इनको पब्लिक का दुख और तरफ समझ में आता। तो लगातार तो विकास का काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, आपको एयरपोर्ट दे दिया, आपको रेल का काम करवा दिए, आपको बस स्टैंड दे रहे हैं, आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपको हवाई अड्डे की सुविधा मिल रही है। आप क्या चाहिए? आप सड़क उड़क हर चीज दे रहे हैं, विकास पर विकास हो रहा है, विकास पुरुष कहलाते हैं, आप क्या दिक्कत है आपको? भैया एक कहावत है कि मेढक जो कुआं में रहता है ना, और वो कहीं संजोग से अखाड़ में ऊपर आ जाता है तो कहता है साला बाप रे, दुनिया जो है बहुत बड़ा है। तो वही बात है, विकास पुरुष अगर 4 साल का 4.5 साल का विधायक कहने लगे कि हम विकास पुरुष, विकास पुत्र नहीं, विकास पुरुष, तो सोच लीजिए इनके पिताजी का कौन सा नाम देंगे। ये विकास पुरुष तो है, इस मामले में कि विकास करना नहीं है तो पुरुष लगा लिए। विकास पुरुष का मतलब बुझते हैं? विकास पुत्र और विकास पुरुष जमीन आसमान का अंतर है। आप नहीं बोल सकते विकास पुरुष, हम नहीं बोल सकते अपने बारे में कि हम जो महान हैं। जब जनता बोलेगी महान, जनता जब आवाज उठाती है तो तब आप उस समय विकास पुरुष कहलाते हैं। तो जनता तो कह रहे कि विकास हो रहा है, हमको सिर्फ विकास से मतलब है, वोट से मतलब नहीं है। भैया यहाँ से मेरे घर से सिमरी बख्तियारपुर जाने में, खमोती से सिमरी बख्तियारपुर जाने में जब आदरणीय सांसद थे, यहाँ से विधायक थे, तो उनके कृपा से जो रोड बना आज तक उसका मरम्मती नहीं हुआ है। और ये केवल हम अपना उदाहरण नहीं दे रहे कि हमारे घर से सिमरी, अनुमंडल में इस विधानसभा में कोई ऐसा रोड छोड़ दीजिए जिस पर बड़ी बड़ी योजना आदरणीय सांसद दिनेश यादव के द्वारा या पूर्व के नेता के द्वारा किया गया, कोई ऐसा रोड हमको बता दीजिए जिसपे चलने के लायक रहा हो। विकास का मतलब क्या है? केवल कह देने से, और चुनाव, चूंकि आगे चुनाव है ना, तो चुनाव के नजरिया से आप अपने पर ले लीजिए पूरा सा तगमा, उस तगमा से काम नहीं चलेगा। हमने 2000 ये एक देखिए यही बोर्ड है आपका, इस बोर्ड को हमने स्थानीय जो सांसद हम लोग के एनडीए के राजेश वर्मा जी 23 जनवरी 2025 को हमने उनको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दिया कि भाई हम लोग का सांसद आप हैं, तो हमारा सांसद का इतना बड़ा अपमान भी नहीं हो, क्योंकि हम एनडीए के साथी हैं, एनडीए का हमारा सांसद है। तो हम तो चाहेंगे कि भाई कि अगर जो नियमानुकूल नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी हमने सांसद महोदय को दिया, और सांसद महोदय ने डीएम साहब से बात करके हमको भी अवगत कराए कि इस तरह का ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध है, और इस पर डीएम साहब बोले तो हम एक्शन लेंगे। और चूंकि ये इस बोर्ड से हमारा लड़ाई बोर्ड से नहीं है, बोर्ड में मान लीजिए आप ठीक है विधायक है, आप सांसद का भी नाम दे सकते हैं, आपको लगता है कि हमारे पिताजी का भी नाम रहना चाहिए तो आप उनका भी नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम करके विकास का कुछ काम कीजिए। केवल ये मनरेगा का योजना का शिलान्यास उद्घाटन कितना कीजिएगा? मनरेगा का योजना आपका है, नगर परिषद का योजना आपका है, तो उसका शिलान्यास उद्घाटन कर करके क्या कीजिएगा? आपके द्वारा जो रोड कुछ बनाया भी गया तो हमको लगता है 6 महीना भी चलने लायक। उदाहरण देख लीजिए आप, रानीबाग में नहर पे एक रोड बनाया है, हमको लगता है 3-4 महीना 5 महीना हुआ होगा, शायद चलने के लायक अभी भी नहीं। एक तो सबसे पहले विकास का काम कुछ आप कर भी नहीं रहे, और कुछ दे भी रहे तो लूट खसोट में फंसे हुए हैं। आपका मनसा ही नहीं है कहीं से कि कुछ क्षेत्र का विकास हो। विकास की गाथा लिख दी गई है। अच्छा, विकास अगर नहीं हो रहा तो फिर इतना बोर्ड कैसे लग रहा है ये बताइए? तो भैया आप उस बोर्ड को देखिएगा ना, सारा मेंटेनेंस का वर्क का बोर्ड लग रहा है। एक नगर परिषद में ही भौरा गाँव है, हमको लगता है कि जो उस समय अरुण जी विधायक थे
डॉक्टर अरुण यादव, उनके द्वारा वो घोड़ा गांव में रोड बनाया गया था। उसका मेंटेनेंस का वर्क हुआ, उस शिलापट को हटा करके विधायक जी ने अपना बोर्ड लगा दिए। अरे कम से कम शर्म होनी चाहिए कि जब विधायक के द्वारा उस कार्य को कराया गया, पूर्व के विधायक के द्वारा उनका शिलापट लगा हुआ है, तो हम कैसे उस शिलापट को हटा करके अपना शिलापट लगा रहे हैं? अपना शिलापट लगाइए, ठीक है। मरम्मती में आपका क्या योगदान? मतलब जो सड़क पहले से बना हुआ जिस विधायक के द्वारा मरम्मति होता है तो ये अपना बोर्ड लगा देते हैं। उदाहरण क्या है, साक्षात आप जाके देखिएगा, भोरा जो स्टेट हाईवे बख्तियारपुर से सहरसा जाती है, तो पुला के उस पर रानी मतलब पुराने बाजार से उस साइड जाइएगा तो एक घोड़ा की तरफ रोड जाती है, देखिएगा पुला के पास पूर्व विधायक के द्वारा जो है उस रोड को बनवाया गया था, उनका बोर्ड भी लगा हुआ था, उस बोर्ड को हटा करके पूरा बोर्ड भी लगा दिए हैं। तो मरम्मति के कार्य में आप लगाते जा रहे हैं। आप कोई एक रोड चिन्हित कीजिए, कोई ऐसा विकास का रोड नहीं, विकास का कोई ऐसा बताइए कि आज के डेट में, आज जनवरी बीत गया है, फरवरी का 5 तारीख है ना, आपके पास 8 महीना 9 महीना जब समय है, आपको ऐसा योजना बताइए कि इस योजना में हम लगते हैं और इस तरह की योजना को करवाते जो कि जन उपयोगी हो, जनहित के लिए हो, सालों साल वंचित रहा हो। अब मुख्यमंत्री जाए उस दिन कोसी का ये जो डैमेज पार्ट है, जो पूर्वी कोसी तटबंध के इस पार जो गाद से भर गया है, पानी का पूरा उधर हजारों एकड़ जमीन हम लोग का फंसा हुआ रह जाता था। तो माननीय सांसद ने मुख्यमंत्री से मिल करके उसकी स्वीकृति करवा दी। दूसरे दिन ये वो लेटर पैड पर पहले से तैयार रखते हैं, जो योजना आज स्वीकृत होता है 2 दिन बाद ही 1 महीना बैक डेट रेगुलेटर निकाल के दे देते हैं कि हमने इस तरह का जो है लिखे थे। इनको जो खाली जितना का लिखते हैं सपना में वही होता है। मतलब जो आदमी काम करा रहे हैं, अब वो सोचिए सुपौल जिला से लेकर के खगड़िया के बॉर्डर तक इसमें कई हजार करोड़ रुपया का बजट आएगा। उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भैया भाई इस काम को होना चाहिए, ताकि पूर्वी तटबंध के पूर्वी भाग लगभग 2500 पंचायत ऐसा है जो फंसा हुआ है। ये विकास, ये इसको हम विकास कहते हैं कि जिसके लिए हजारों ने लाखों एकड़ जमीन हमारा पानी में सालों भर डूबा रहा है। आप विकास की बहुत बात करते हैं, आप विकास के बारे में बहुत बोलते हैं, आप कहते हैं एनडीए की सरकार है, विकास हो रहा है, दिनेश यादव ने ये किया और अरुण यादव ने ये किया। आप ये बताइए, आपकी सरकार है, आपके सांसद है, 6 महीना 8 महीना हो गया आपके सांसद को, आपके सांसद ने अब तक क्या किया ये बताइए। देखिए, हमको लगता है 6 महीना के लगभग चुनाव को मतलब शपथ ग्रहण प्रक्रिया खत्म हुए हुआ है। सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और सांसद कोई मुखिया नहीं है कि वो आपके पास 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे। उनके पास आपको बराबर प्रोजेक्ट होती है, आपको गली मोहल्ला का रोड नहीं बनाने सांसद आएंगे। सांसद के पास आपके लिए बराबर योजना है और उसके लिए हमको लगता है कि जो खगड़िया के भी सांसद जी लगे हुए हैं और वो विधानसभा वाइज अपना वो तो उनको 5 साल के बाद हम पूछेंगे कि अभी हम उसके बारे में क्या पूछ सकते हैं। हमारा सांसद है, हमारे एनडीए के सांसद है, था कोई भी जो जनता हिसाब लेखा जोखा लेता है तो 4 से 5 साल के बाद लेता है। जब चुनाव का समय तब पूछा जाता है कि आपने क्या किया। अभी आपको 6 महीना हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उनके द्वारा, चूंकि यहाँ पर इतना माननीय पूर्व सांसद दिनेश यादव और मंत्री बिहार सरकार के, हमको लगता है कि 90% तो जरूर है कि अब बचा के कोसी के इलाका को भी समझिए कि जो क्लियर कर दिए, बचा कुचा कसर जो 6 लेन समाप्त कर दिया। इसीलिए हमारे सांसद महोदय जिस समय 6 लेन की प्रोजेक्ट का प्रारूप तैयार हो रहा था 21 में, तो उस समय खगड़िया के सांसद कौन थे? चौधरी नवगोली के साथ 20 सांसद का साइन हुआ उस पर, लेकिन इनका साइन नहीं लिया गया। इसीलिए कि अगर साइन इनका गलती से ले लिया रहता तो कहते कि हमने प्रयास किया। कटिहार से लेकर के और चले जाइए आप छपरा तक के सभी सांसद का उस पर साइन है।
अच्छा, ये आखिर कब तक ये सब चीज चलेगा कि ये हमने कराया, वो आपने कराया, ये इसने कराया, ये उसने कराया? जनता को तो काम से मतलब है, जनता को विकास से मतलब। आखिर ये सब चीज से कब बख्तियारपुर मतलब सहरसा ये ऊपर होगा? ये बताइए। आप कभी 6 लेन सोचे थे क्या? कभी 6 लेन के मतलब मन में भी गलतियों से नहीं सोचे होंगे, तो उसी को बोला जाता है विकास पुत्र। अगर हमारे सांसद को पूरे इंडिया में 4 या 5 6 लेन भारत सरकार का प्रोजेक्ट आया, जिसमें बिहार में मात्र 3, अब 3 में एक आपके यहाँ ला दिए, तो उसको हम विकास पुत्र, विकास पुरुष और भगवान नहीं कहेंगे राजनीति में, तो किनको कहेंगे? जिस चीज का हम परिकल्पना नहीं सोचे कभी, वैसा स्टेट हाईवे किसी ने सोचा था क्या कि मानसी से हरदी चौगारा? कोई सोचा भी नहीं होगा। वो तो कैसे साफ कराया ना। अच्छा, मानसी से हरदी चौगारा पूछेगा कि जाति किधर से है? अगर कैसर साहब कराए हैं, उनको पूछिए कि इसका जो है रूट तनी बता दीजिए। अगर रूट बता देंगे, अगर कोई आदमी किसी काम को कराने में अपना समय लगाता हो, अपना दिमाग लगाता हो, तो उनको तो एक लाइन पता होगा ना। हमको लगता है कि हरदी चौगारा किधर है, हरदी चौगारा से मानसी का रूट क्या है, अगर कोई बता दे तो हम समझ जाएंगे, नहीं तो हमसे पूछिएगा तो हम बता सकते हैं। छोड़िए हमारे नेता को, क्योंकि हमारे नेता हमको बता चुके हैं। इसीलिए ये सब 2017-18 में ये पुला महस्कुट का डुमरी पुला का उद्घाटन हो रहा था, वहाँ भी जब इसकी स्वीकृति हो गई तो उस समय सांसद थे केसर साहब, और आदरणीय हम लोग के जो नेता हैं ये मंत्री थे दिनेश बाबू 17 में, तो ये इसका चर्चा किए वो केसर साहब मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री जी बोले कि केसर साहब आप जो काम हो जाता है उसका रिकॉर्डिंग भी है, कहिएगा तो भी हम सुना देंगे। बोला जो काम हो जाता है उसके बाद आपको जो है याद आता है, कहीं क्षेत्र से बाहर रहते हैं क्या? ये तो दिनेश जी पहले करवा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आपको जानकारी मिला कि ये हो रहा है तो पूछ दे। अगर वैसा कुछ बोलिए जो नया कुछ हो, जो कर दिए उसके बारे में क्या बोलते? बहुत प्रेस वाले के पास मुख्यमंत्री का अगर वो बेलदौर विधानसभा में डुमरी पुला का उद्घाटन का अगर होगा किन्हीं के पास, तो आप लेकर के उसका, तो माइक पर बोल रहे थे, सब लोग सुन रहे। तो इसलिए ये सब गलत फहमी खत्म कर दी। कोसी बांध के अंदर किसी ने अब हर घर बिजली, कोई सोचा था? हम लोग अपने समय में लालटेन में पढ़ाई की, गांव में बल्ब जो है जलता था तो लोग बड़ी, जैसे कोई फंक्शन नहीं होता उस तरह से लोग आनंद लेते थे। लेकिन आज देखिए फरकिया से लेकर के पूरे बिहार में हर घर बिजली। हमको लगता है 1 घंटा अगर कट जाए तो पूरा हंगामा। जो पहले हम लोग कहते थे कि बंगाल में बिजली कटता है तो बंगाली से बड़ी मार मारता है पावर सब स्टेशन वाले को, आज बिहार में भी अगर कट जाए बिजली 1 घंटा तो सही में उससे बेसी मार मारेगा, क्योंकि लोग अभ्यस्त हो चुके हैं। ये है विकास, और इसीलिए सरकार की जो कार्य योजना है उस पर हम अपना वाहवाही लें, तो ये तो हो गया कि जो अनपढ़ को आप बता सकते हैं। और आप इस विधानसभा में अब जादव ग्वाला नहीं रहा। अगर आप इस भ्रम में हैं कि जादव को ग्वाला समझ करके, तो जादव अब शिक्षित हो गया है, इसको अपना भला बुरा का ज्ञान हो चुका है। 2022-23 में हम इसलिए कहते हैं कुछ चीज हम, क्योंकि पॉलिटिकल ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन कितना गलत ये चीज होता है। अगर मान लीजिए हम राजनेता हैं, पॉलिटिशियन, समाज सेवक हैं, समाज के प्रति एकदम चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, तो जब 2 भाई में झगड़ा हो जाए, 2 आपस के रिश्तेदार में झगड़ा हो जाए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको हम मिला दें, ना कि एक पक्ष का पैरवी करके दूसरे को उलझा देना। ये तो आप वोट के लिए करते हैं। इसका विशाल उदाहरण है डायट में। देखिए जो नगर परिषद का चुनाव हो रहा था उसी दिन झगड़ा हो गया, और उस झगड़ा में जो है
दो वर्ग आपस में लड़ गए, एक ही वर्ग के दोनों थे, लेकिन उसमें भी कहीं से प्रयास नहीं किया गया कि किसी तरह इस मामला को शांत किया जाए, और उल्टे एक पक्ष को आगे बढ़ा करके पैरवी करा के गलत तरीके से, और उसमें हमने इस क्षेत्र से नहीं बल्कि कई जिला के यादव समाज को उतार करके दोनों का आपस में सामंजस्य करा करके दोनों का मिलाने का काम किया। ये है राजनीति, ये है समाज सेवी, ना कि अपना रोटी सेकने के लिए हम जो है किसी का राजनीतिक जीवन समाप्त करा दें। ये राजनीति का कहीं से कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर